प्रदेश के बेरोजगार युवा आप लोगों के लिए बड़ी खबर है। आज जो है माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने युवाओं के लिए यहाँ पर बजट में क्या क्या प्रावधान किया है और कौन कौन सी नई भर्तियों का यहाँ पर स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा दी गई है और बजट में यहाँ पर बेरोजगार युवाओं के लिए क्या बड़ा ऐलान यहाँ पर किया गया है, इसकी जानकारी आप लोगों को एक एक करके मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो बने रहिएगा वीडियो पर और तमाम छत्तीसगढ़ प्रदेश की भर्तियों की जानकारी और तमाम योजनाओं की जानकारी पाने के लिए आप लोग जरूर हमारे यूट्यूब चैनल जीसीजी न्यूज को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रदेश के युवाओं के लिए यहाँ पर नर्सिंग क्षेत्र में और तमाम जितने भी विभाग हैं उनके क्षेत्र में जो भर्तियां भी आने वाली है, साथ ही साथ मुख्यमंत्री कौशल प्रशिक्षण योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान यहां पर किया गया है और शिक्षक भर्ती को लेकर और तमाम जो भर्तियों को लेकर माननीय वित्त मंत्री जी ने यहां पर बजट में क्या प्रावधान किया है। चलिए आइए देखते हैं पूरा वीडियो दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर चैनल पर जितने भी नए युवा साथी इस वीडियो को देख रहे हो तो जरूर हमारे यूट्यूब चैनल जीसीजी न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन घंटी का बटन आप लोग दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने युवाओं को क्या बड़ी सौगात यहाँ पर दी है। युवा एवं उनके रोजगार के बारे में इस बजट में चर्चा करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, नेल्सन मंडेला जी ने कहा था, यूथ इज द इंजन ऑफ प्रोग्रेस, अर्थात किसी राष्ट्र को विकासशील से विकसित और महान बनाने का सफर युवा शक्ति के योगदान के बिना संभव नहीं। बताया कि हमने अपने औद्योगिक नीति को निवेश आधारित न बनाकर रोजगार सृजन पर आधारित बनाया है। जो छूट दी जाएगी, जो सब्सिडी दी जाएगी, उसका आधार निवेश की सीमा नहीं होगी, बल्कि अधिकाधिक रोजगार सृजन के क्राइटेरिया पर यह छूट और सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो सही मायने में हमारे सरकार के राज्य की युवा शक्ति के प्रति आस्था का हमारी सोच का प्रतीक है। युवाओं के प्रासंगिक कौशल विकास के लिए मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत 26 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान इस बजट में किया गया है। अध्यक्ष महोदय, पिछले 25 सालों में रायपुर में निर्मित हुए राष्ट्रीय संस्थानों का मैंने जिक्र किया। एक नए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की घोषणा इस बजट में और की जा रही है, जो रायपुर के और पूरे छत्तीसगढ़ के माथे पर एक और तिलक होगा। अध्यक्ष महोदय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था में नित्य नए अवसर सृजित हो रहे हैं और नर्सिंग एक ऐसा ही क्षेत्र है। कोई युवा बहन अगर नर्सिंग का कोर्स कर लेती है तो उसे आसानी से रोजगार मिल सकता है। रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। देश की आजादी के बाद से लेकर आज तक हमारे छत्तीसगढ़ में आज तक कुल 8 शासकीय नर्सिंग कॉलेज स्थापित हुए थे। नर्सिंग क्षेत्र की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इस बार इसी बजट में 12 अतिरिक्त नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना का निर्णय लिया गया है। अब नर्सिंग कॉलेजों की संख्या हमारे छत्तीसगढ़ में 8 से बढ़कर 20 हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, ये 12 नर्सिंग कॉलेज जो स्थापित हो रहे हैं उनमें बलरामपुर में स्थापित हो रहा है, दंतेवाड़ा में स्थापित हो रहा है, जांजगीर चांपा जिले में स्थापित होगा, बीजापुर, कुरुद, जसपुर, नवा रायपुर, बैकुंठपुर, पुसौर, कांकेर, कोरबा और महासमुंद में ये स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए 34 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। ये 6 फिजियोथेरेपी कॉलेज स्थापित किए जाएंगे बिलासपुर में, दुर्ग में, जगदलपुर में, जसपुर में, रायगढ़ में और मनेन्द्रगढ़ में। अध्यक्ष महोदय, इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 6 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक कॉलेजों के कोर्स उनकी वर्तमान जरूरतों के अनुरूप नहीं बन पाए। रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इन संस्थानों के अपग्रेडेशन की आवश्यकता है। इसके लिए इस बजट में आईटीआई और पॉलिटेक्निक कॉलेजों को वर्तमान जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, एसएसआईपी स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी के तहत छत्तीसगढ़ की युवाओं की रचनात्मकता, नवाचार और उद्यमिता को सशक्त बनाने एवं सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। ये सारे प्रयास इसी उद्देश्य के साथ किए जा रहे हैं कि हम अपनी युवाओं को शासकीय नौकरी के साथ साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था में निर्मित हो रहे रोजगार के नए विकल्पों के लिए तैयार कर सकें। ये हमारी रणनीति है। अध्यक्ष महोदय, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में 20 विभागों में पिछले 1 वर्ष में 10,000 से अधिक भर्तियों की स्वीकृति वर्तमान वित्तीय वर्ष में दी गई है। आने वाले वित्तीय वर्ष में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में
भर्ती हेतु पदों की स्वीकृति की प्रक्रिया को और तेज गति प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में स्कूलों के शिक्षकों एवं कॉलेजों के शैक्षणिक पदों की भर्ती के प्रथम चरण की स्वीकृति भी इस वित्तीय वर्ष में प्रदान की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, तो दोस्तों आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने यहाँ पर मुख्यमंत्री कौशल प्रशिक्षण योजना के तहत बजट में प्रावधान किया गया है। नर्सिंग कॉलेज के तहत यहाँ पर बजट में प्रावधान किया गया है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, जैसे कि यहाँ पर शिक्षक भर्ती को भी लेकर उन्होंने कहा कि यहाँ पर स्वीकृति इस वित्तीय वर्ष में दी गई है। अब कितने पदों पर दी गई है ये उन्होंने खुलकर तो नहीं कहा, लेकिन युवाओं के लिए 10,000 से अधिक पदों पर वित्तीय जो पिछले वित्तीय वर्ष में यहाँ पर स्वीकृति मिली थी, और आने वाले समय में भी ये जो वित्तीय वर्ष में आप लोगों को भर्तियां देखने को मिलेगी। ये माननीय जो वित्त मंत्री जी हैं उन्होंने जो यहां पर कहा है। तो आप लोग बताइएगा, बेरोजगारी भत्ता को लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि बेरोजगारी भत्ता का बजट तो पेश हुआ है लेकिन किसी को भी नहीं दिया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने उद्यम क्रांति योजना का भी जो बजट पेश हुआ था, अनुपूरक बजट, उसको भी लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसका मतलब साफ है कि इन दोनों योजनाओं को लेकर अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया है। और पूर्ण रूप से मेरे को लगता है बेरोजगारी भत्ता को तो बंद कर दिया गया है, क्योंकि पोर्टल भी बंद कर दिया गया है और वित्त मंत्री जो यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता को लेकर कुछ भी नहीं कहे हैं। तो आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा दोस्तों। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली भर्तियों का नोटिफिकेशन जिस तरह से आगे भी मैं आप लोगों को इसकी जानकारी जो है लेकर आते रहूंगा। तो सभी दोस्तों को और युवा साथियों को जय श्री राम, जय जोहार दोस्तों।